हम तो इतने मजबूर हो चुके हुए हैं, हम इतने लाचार हो चुके हुए हैं, इतने कैद हो चुके हुए हैं कि वी डू नॉट हैव चॉइसेस, वी डू नॉट हैव फ्रीडम। इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट। सो वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। इंडिया को ना आईएमएफ से पूछना पड़ता है, इंडिया अमेरिका को भी अखा वहा देना कि पायन मैं रशिया को तेल लेना है, मैं S-400 लेना है, सो व्हाट यू हैव काटसा। कि चाइना ने अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करके बेसिकली अफगान तालिबान को ये सारी की सारी लेजिटिमेसी दे दी है कि वो जो भी करेंगे, जिसको भी पनाह देंगे, इट्स ओके फॉर देम। चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है ताकि वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सके, वन, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा सके, ईरान तक आगे उनके ताल्लुकात हैं वो बना सके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का कहीं हिस्सा अगर बनना पड़ता है तो वहाँ पे कारोबार कर सके। इंडिया की वहाँ बड़ी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, एक वो भी चाइना को इशू है। लेकिन क्या पाकिस्तान की चाइना सुन रहा है इस वक्त? चाइना पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। चाइना और पाकिस्तान का जो व्यू ऑन अफगानिस्तान है वो एक नहीं है। पाकिस्तान इज अ फ्रेंड, चाइना, इंडिया इज a customer. So India will give more relevance to to Indians. They will not give the relevance to the Pakistan. गो के चाइना के आज अगर पाकिस्तान के अंदर आप पूरी की पूरी डिस्कशन सुन लें कि पाकिस्तान का कौन इत्तेहादी है, कौन लॉन्ग टर्म पार्टनर है, ये है वो है, हर कहेगा चाइना चाइना चाइना, बट इन रियलिटी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड हैज चेंज अ लॉट। अब सिचुएशन ये है कि मुल्क के अंदर क्योस एंड लॉलेसनेस है, बिकॉज ये जो इलेक्शंस के बाद एक माहौल बना, पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस नहीं माना, एक अनसर्टन सिचुएशन की, दहशतगर्दों ने उस अनसर्टन सिचुएशन का फायदा उठाया। अब ये जो हमला हुआ है इसको कोई मानते ही नहीं है, ये हमला हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली इस हमले की। ठीक है जनाब। और मजे की बात यह है कि पहले भी जो चाइनीज पे हमला हुआ उस पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बिकॉज उनको पता है कि अगर हमने चाइना पे हमले की जिम्मेदारी ली तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब उन ग्रुप्स के खिलाफ चाइना को भी आगे सामने आना पड़ेगा। देखें, वी हैव टू बी ब्लंट एंड सीधी सीधी बात करनी चाहिए। पहले हम चाइना को कहते थे देखे इंडिया जो है ना वो मामलात खराब कर रहा है, आज हम कह रहे हैं अफगानिस्तान मामलात खराब कर रहा है। सो हमारी वो जो लिवरेज है ओवर a good friend like China, it's going away very fastly. मुझे ऐसे लग रहा है कि we are getting again into the western bloc. हम दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी? एक तरफ पाकिस्तान ईरान से गैस का पाइप लेना चाहता है, ईरान से गैस पाइप लेना चाहता है, और मुझे लग रहा है वो गैस पाइपलाइन आ जानी है, डिस्पाइट दी अमेरिकन वेवर, सैंक्शन वेवर होगा वहां पे। लेकिन एंड द अमेरिकन वोंट लाइक, ऑब्वियसली, मतलब they are openly into a competition with China. It's a global competition everywhere in the world उनका, कि चाइना का जो सी पैक एंड ऑल दैट, ये जो बियर है, ये वो जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं लोन्स लोन्स लोन्स, उस पर बात करते हैं। सो ईरान उनके सामने मे बी अ वेरी बिग चैलेंज, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू फुलफिल इट्स एनर्जी नीड्स, और मे बी ईरान उसमें मे बी फॉर द वेस्ट इट वुड बी अ लेसर इवल टू वर्क विद पाकिस्तान। ये एक मेरी असेसमेंट है, मेरी एक राय है। मैं समझता हूँ कि ये, अब ये देखिए ना पोस्ट, अब ये जो हमने पोस्ट इलेक्शन एनवायरनमेंट है, मैंने कुछ चीज़ें देख रहा था कि क्या है, ठीक है जी, कि अब पोस्ट इलेक्शन एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है, मिलिटेंट्स ने उसका फायदा उठाया और उनका फायदा इन्होंने पढ़ो, इन्होंने इधर आओ, तुसी इधर आओ, आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं, एक जैसे एक होती है ना कि एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया कि पाकिस्तान को जरा मजीद मुश्किल में डालना। और हम क्या कर रहे हैं? हम खामोश बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम कभी एक जगह ब्लेम, कभी दूसरी जगह ब्लेम, कभी तीसरी जगह ब्लेम, कभी हम जो है ना वो इधर उसको गालियां दो, उसको गालियां दो, एंड देन घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि एक तरफ घर में लड़ाई हो रही हो
घर में एक तरफ लड़ाई हो रही हो और हम जो है वो बाहर कह रहे हैं आओ कारोबार करो। अब तो पाकिस्तान के अंदर चीजें ठीक होनी चाहिए। बात आती है जी कि जी अब देखिए ना हमारी कंफ्यूजन कैसे पैदा होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं उसामा बिन लादेन शहीद है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनाब मैं उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। एंड देन जो उसके बाद चीज बचती है वो ये है कि हमको इतना एक तरफ पॉलिटिकल क्लास एंड देन पॉलिटिकल क्लास टीटीपी को कहती है कि आप पाकिस्तान आ जाओ, तहरीके तालिबान को कहती है पाकिस्तान आ जाओ अफगानिस्तान से। ये इमरान खान की अप्रोच थी। लोग कहते हैं नहीं जनरल बाजवा और DGI का ये कहना था, वो लेके आना चाहते थे। लेट्स नॉट कॉल इमरान खान कसूरवार नहीं है, इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। आप ये कह लें कि ठीक है एक वो जो बंदा प्राइम मिनिस्टर हो जो पार्लियामेंट में खड़े होकर दहशत गर्दों को शहीद कहेगा, दुनिया ने तो कहना है कि दे आर हंटिंग विद द एयर एंड रनिंग विद द हाउंड। दोनों ने दुनिया ने और क्या कहना है आपको, दुनिया आपको क्या कहेगी अगर ये नहीं कहेगी तो। सो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उनको ये फैसले लेने हैं कि वो पॉलिटिक्स किसके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं तो फिर तो आपको उनको बहुत पीछे हट के एक जिसे वो कहते हैं ना पॉज एंड थिंक वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो जो पॉज एंड थिंक है वो होनी चाहिए, वो कोई नहीं है पॉज एंड थिंक। और अब हमने क्या चीनियों पे मुकम्मल एतबार किया हुआ है। अब पाकिस्तान को ये भी प्रॉब्लम है कि जनाब ये चीनी जो है ये अफगान तालिबान के साथ इतने लवी डबी क्यों हैं, ये जफ्फियां क्यों पा रहे हैं जनाब, वाई? वो इसलिए जफ्फियां डाल रहे हैं कि भाई उनके इंटरेस्ट है वहां पे। वी कैन नॉट डिक्टेट द चाइनीज के आप अफगान तालिबान से क्यों लवी डबी हो रहे हो, हम उन्हें नहीं कह सकते। भाई उनके अपने मसले मसाइल हैं, वो क्यों हमारी बात मानेंगे। हम जो CPEC है अब देखें ना दोनों दुनिया इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है। अब देखें CPEC वाज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ठीक है जनाब, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, जो कि आप देखें कि जिसपे हम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सके। एक आपको याद होगा एक प्रोजेक्ट था ML1 जो CPEC के प्रोजेक्ट, ये रेलवे है स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू गोज टू कराची। ये तकरीबन 6-7 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसमें 85% चाइनीज ने पैसा देना था। और ये रेलवे 3 हिस्सों में बिल्ड होनी है 16 सालों में। और यार अगले दिन आपने देखा है 150 अरब डॉलर तो सिंगापुर ने इंडिया के अंदर लगा दिए 20 सालों में। और हमें चाइना जो दे रहा है वो तो बहुत कुछ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर क्वेश्चन ये है कि हम उसको यूटिलाइज भी तो सही तरीके से करें ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ML1 अगर चाइना से प्रोजेक्ट लेना, एक तरफ हम चाइनीज मारे जा रहे हैं यहाँ पे, वन। सेकेंडली अगर हमने ML1 अगर एक जो हमारा मेजर रेलवे प्रोजेक्ट है अगर हमने वो लेना है तो उसके लिए IMF से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। IMF कहेगा साढ़े को पूछे बगैर चीन को। हम तो इतने मजबूर हो चुके हुए हैं, हम इतने लाचार हो चुके हुए हैं, इतने कैद हो चुके हुए हैं कि वी डू नॉट हैव चॉइसेस, वी डू नॉट हैव फ्रीडम। इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? इंडिया को ना IMF से पूछना पड़ता है, इंडिया अमेरिका को भी अखा वहा देता है कि पायन मैं रशिया को तेल लेना है, मैं S-400 लेना है, सो व्हाट यू हैव काट सा। पाकिस्तान सेना बार बार हो रही है नाकाम, अब चीन खुद अपने सुरक्षाकर्मी तैनात करेगा। पाकिस्तान में इससे पहले भी हमला हो चुका है। एक बार फिर से जब ये आत्मघाती हमला दिखा तो उसके बाद शी जिनपिंग परेशान हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को तलब किया। उन्होंने कहा कि अब हम अपने अधिकारियों की सुरक्षा खुद करेंगे। वहीं जैसे ये हमला हुआ उसके आधे घंटे में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंचे और चीन के राजदूत से मुलाकात कर सफाई दी। शरीफ ने राजदूत को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अंत तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। इससे पहले हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी, लेकिन बाद में BLA ने इसकी जिम्मेदारी ली
और बीएलए ने दावा किया है कि चीन के निवेश के खिलाफ उसके लड़ाके बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में स्थित नेवल बेस में घुसे, जहां चीन के ड्रोन तैनात थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत पर दुख भी जताया और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने देश का बड़ा नुकसान होने से बचाया है, लेकिन 5 चीनी जो इंजीनियर थे वो मारे गए, उस पर खामोश हैं और उस पर लगातार वो चीन को आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन चीन ने साफ तौर पर कह दिया है तुम्हारे बस की कुछ नहीं है और हम अपने सैनिक वहां पर खुद तैनात करेंगे। वहीं पर जिस तरह से चीमा कह रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आ रहा है कि चीन का टारगेट अब पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसके मुट्ठी में आ चुका है और अब बारी है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा हैं और चीन की उस पर नजर है। और चीन पहला देश ऐसा बन गया है जिसने तालिबान को मान्यता दी है और पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही चीन के कर्जे में इतना दबा हुआ है। ये सिर्फ कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है, एक्चुअली में ये चीन के गुलाम है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।